जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स ने तकरीबन 4626 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास अगर आज की वॉल्यूम की बात की जाए तो 571 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही लेवल था, अगर इंडेक्स इससे नीचे क्लोज होता देन मार्केट में जो मूव था वो डाउन साइड ही रहना था, लेकिन हमारे पास जो कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेड लेवल है वो 181 है, और मार्केट इसी का सपोर्ट लेकर अपर साइड जाएगी। और यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जो कि हमारी पिछली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 184 का लेवल है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो 184 के लेवल की जो लिक्विडिटी छोड़ आई है तो उसको जो है वो कलेक्ट करने के बाद अपर साइड मूव देगी। लेकिन मार्केट ने जो है वो जो अब लो लगाया है वो तकरीबन 1,89,000 और कोई 400-600 पॉइंट है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं, उनको देखेंगे। और ये जो मूव आया हमारे पास, ये एक तरह का वॉल्यूम वाइज मूव आया है। और उसके बाद जो स्टॉक्स जिनको हम टेक्निकल तौर पर देखेंगे उनमें सबसे पहले ठट्ठा सीमेंट है, एचबीएल है और माड़ी है। तो इनको थोड़ा सा टेक्निकल के ऊपर देखेंगे। अब यहाँ पे हम विदाउट टाइम वेस्ट किए सब डायरेक्ट चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। मे बी यहाँ पे कल एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी मुझसे कि टेक्निकल एनालिसिस करते मुताबिक मैं सोच रहा था कि 180 जो 184 का लेवल है मार्केट यही सस्टेन करेगी, क्योंकि मेजर ऑफ साइड पे लिक्विडिटी इसी वाले लेवल के ऊपर थी। तो अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्ट हमारे पास कोई 1,89,533 पॉइंट का जो लेवल है, यानी कि जो जहाँ तक मूव आया इसके बाद रिवर्सल क्यों स्टार्ट हुआ है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यही लेवल यानी कि 1,89,533 पॉइंट से ही रिवर्सल क्यों स्टार्ट हुआ, जबकि मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम वाइज और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ सेलिंग आ रही थी। मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास ये सेलिंग ड्यू थी और ये जो मार्केट में हमें देखने को मिली आज। अब यहाँ पे हमारे पास एक तरह का पैटर्न बन रहा है और ये एक एलिप्स है। और मार्केट क्या करती है कि जितनी डिमांड क्रिएट करके ऊपर जाती है उतनी ही डिमांड वो सप्लाई में कन्वर्ट कर देती है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो, ये हमारे पास एक एलिप्स है। एलिप्स से मुराद आपने लोअर लो और लोअर हाई जो है वो कनेक्ट करने होते हैं आपस में। अब यहाँ से लेके ये इस वाले एरिया से हम यहाँ से लेके जहाँ तक डिमांड मेजर करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ से हमें कुछ सेलिंग देखने को मिली थी, तो अब यही सेलिंग हम उठा के इस वाले लेवल पे लगा देते हैं। ठीक है, इस वाले लेवल से या ब्रेकआउट के बाद, ज़्यादातर तो ब्रेकआउट के बाद लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ पे इसकी जो सेलिंग है वो खत्म हो रही है। देखो, इस वाले लेवल से इसकी सेलिंग खत्म हो रही है, यानी कि डिमांड इस वाले लेवल से खत्म हो रही है। लेकिन एग्जैक्ट साइड पे हम यहाँ पे ब्रेकआउट्स के बाद लगाते हैं। ब्रेकआउट के बाद इसका मूव इस वाले लेवल के बिल्कुल यहाँ पे डिमांड खत्म हुई, सॉरी सप्लाई खत्म हुई, जो कि एज अ डिमांड के तौर पर यूज हो रही थी। अब यहाँ पे डिमांड जो है वो सप्लाई में कन्वर्ट होगी है और उसके बाद अब मूव जो है वो अपर साइड रहेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो ये वाला लेवल है 182 का लेवल, ये एक एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज होगा। और ये वाला एक पूरा का पूरा पोर्शन है और ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होगा। और इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि 184 का लेवल जो है वो सस्टेन करेगी। ये जो है ये वाला सेलिंग जो थी, ये मैं ये सोच रहा था कि हमारे पास यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे मार्केट जो है वो अपनी लिक्विडिटी छोड़ रही है, तो इस वाले लेवल को एज अ रिटेस्ट करेगी। लेकिन मार्केट ने यहाँ से इस वाले लेवल को एज अ रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर दोबारा अपना मूव जो है वो डाउन साइड क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको अब इसका नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट जो है वो लेवल बताता हूँ कि हमारे पास इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा। पहले तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ ना। तो अभी हमारे पास ये एक लेवल है। ये सिंपली जो है वो हमारी मार्केट में जो सेलिंग थी वो एक दिन में हो चुकी है। तो अब ये सारा सिनेरियो जो है वो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट सिनेरियो बताता हूँ कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट सिनेरियो क्या जनरेट हो सकता है। क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट जो है मूव जनरेट होता हुआ नज़र आएगा कि हमारे पास ये मूव एग्जैक्ट आ कहाँ से रहा है। देखो, ये हमारे पास मूव आ कहाँ से रहा है। मार्केट अपनी हिस्ट्री जो है वो रिपीट तो करती है, लेकिन हमारे पास ये मूव आ कहाँ से रहा है पहले तो हम ये देखेंगे। अच्छा जी,
यहाँ पे मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये मैं वॉल्यूम बार हटाता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ कि ये मूव आया कहाँ से। देखो आप ये मूव देखो, ये पूरा का पूरा मूव देखो, ठीक है? और यहाँ पे ये मूव मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सेम मूव आया, एक जैसा ही मूव आया, थोड़ा-सा वीक यानी कि तकरीबन कोई 1500 पॉइंट की थोड़ी-सी नेगेटिव हमें नीचे जाते हुए मार्केट देखने को मिली, लेकिन फिर भी क्लोजिंग जो है वो उसी लेवल के अंदर आई, यानी कि इस लेवल के अंदर आई हमारे। अगर ये पैटर्न यहाँ से ये वाला रिपीट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये वाला मूव यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट में सेलिंग है। मार्केट में जो सेलिंग यानी कि सेलिंग साइड का जो है वो प्रेशर है। लेकिन अगर ये मार्केट में ये पैटर्न रिपीट नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर ये पैटर्न रिपीट यहाँ से डाउन डायरेक्शन में नहीं जाता, कुछ इस तरह का मूव हमें देखने को मिल जाता है और ये हमारा मूव यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है? यहाँ से हमें कुछ मूव देखने को मिलेगा और ये मूव तो काफ़ी ऊपर गया, लेकिन हम इतना ऊपर का मूव जो है वो नहीं देखेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये वाला एरिया जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सेम एज इट इज कैंडल है, यहाँ पे भी देखिए सेम एज इट इज कैंडल है, ठीक है? तो यहाँ पे यही मूव रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि हमारे पास ये जो मूव है ये एज अ डिमांड के तौर पर आए, यहाँ से हमारे पास ये जो मूव जनरेट हो रहा है ये यहाँ से हमारे पास एज अ डिमांड के तौर पर यूज़ हो और हमारे पास 191 का लेवल जो है वो सस्टेन करे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास ये वाला लेवल होगा जहाँ से मार्केट में तकरीबन 174 का, इससे नीचे कोई लेवल नहीं है। यहाँ के 180 से बाद अगर हमारे पास ये 181 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे कोई हमारे पास लेवल नहीं जहाँ से मार्केट उठ सके। अगर हम इसी सप्लाई को डबल करेंगे तो हमें जो दूसरा लेवल है वो देखने को मिलेगा और इसी वाले सप्लाई को हम डबल करेंगे और अगर डबल डबल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखो पहला लेवल कहाँ पे आ रहा है, ये वाला 176 के करीब हमें लेवल मिल रहा है अगर 181 ब्रेक करता है तो। और उसके बाद दूसरा लेवल 171। तो यहाँ पे मैक्सिमम साइड पे कोशिश यही होगी इंडेक्स की कि ये जो 181 का लेवल है इसको होल्ड करे और अगर ये इसको होल्ड करता है तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे अगर ये ऊपर नहीं जाता तो अभी जिस लेवल पे ये पैटर्न बना रहा है इसके मुताबिक इसको ऊपर जाना चाहिए और 188 या 191 का जो लेवल है इसको जो है वो मेंटेन करे, उसके बाद सेलिंग जो है वो अपनी दिखा सकता है। इस वाले लेवल से सेलिंग जो है वो देने का कोई मतलब नहीं है इंडेक्स को। हाँ, तो अगर हम कल की बात करें तो कल को हमें तकरीबन यहाँ पे 600-700 पॉइंट की जो है वो नेगेटिविटी सिर्फ देखने को मिल सकती है, लेकिन क्लोजिंग हमें जो है 181 से लेके 180 के दरमियान हमें देखने को मिलेगी, यानी कि 181 से लेके 180 कोई तकरीबन यहाँ से इसी वाले लेवल के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद ये अपर साइड जाएगा। 181 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करेगी, यानी कि 180 से लेके 181 के दरमियान मार्केट को क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये हुई तो फिर मार्केट में डाउन डायरेक्शन स्टार्ट जो है वो दोबारा जो है वो कंटिन्यू होगा। लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ से KSE 100 को इस वाले लेवल के अंदर ही क्लोजिंग देनी चाहिए कल, उसके बाद ये अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करें। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा स्टॉक है, जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं जिनमें हमारे पास HBL है। तो मैंने आपको HBL के बारे में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसका जो मूव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इस वाले लेवल पे खड़ा है। अगर यहाँ से इसको रिबाउंस मिलता है तो हमारे पास इसका जो पहला टारगेट होगा वो 342 रुपए के करीब है। अब ये जो है ये वाला जो मूव आज का आया है यानी कि 9 रुपये 38 पैसे का जो हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है, ये क्यों देखने को मिली है? तो ये जस्ट रीटेस्टिंग हुई है यहाँ पे HBL के पास, क्योंकि HBL में ये जो मूव हमें देखने को मिला था 12 रुपए का मूव और ये मूव एक पॉजिटिव मूव था और चूंकि ये बहुत बड़ा मूव आया था इसके बाद हमें रीटेस्टिंग लाजमी होती है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जहाँ पे जो भी मूव आ रहे हैं यानी कि हमारे पास HBL 265 से था तो हमारे पास यहाँ पे मूव जो था वो बहुत छोटा छोटा था, छोटा मूव यानी कि हमारे छोटी बाइंग देखने को मिलती थी और उसके बाद हमें यहाँ पे रीटेस्टिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक मूव जो हमें जनरेट करके मिला है ये एक तरह की रीटेस्टिंग हुई है और यहाँ पे ये वाला लेवल तो HBL ब्रेक करने नहीं कर सकता। अब इसके पीछे वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये वाला जो लेवल है इतना बड़ा मूव यानी कि 12 रुपए और 24 पैसे का जो मूव इसने हमें जनरेट करके दिया था परसों, ये मूव तो रिटेलर बना ही नहीं सकता ये वाला मूव। उसके बाद ही जो है वो हमें सेलिंग देखने को मिली। तो ये वाला लेवल जो है मार्केट इसी वाले लेवल को सस्टेन करेगी, सॉरी HBL
यानी कि 909 रुपए से लेके 303 रुपए तक जो लेवल है, ये इसी से रीबाउंस करेगा। क्योंकि ये वाला जो मूव इसने जनरेट किया था, ये मैंने आपको बताया था, ये जो है रिटेलर 12 रुपए तक जो है वो एंट्री, यानी कि 12 रुपए का इंक्रीमेंट एचबीएल में खुद नहीं कर सकता। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई ऑपरेटर या कोई बड़ा मेजर प्लेयर एंटर हुआ होगा। तो इसलिए क्या करता है, हमारे पास कोई भी स्टॉक या कोई भी मार्केट है, वो उस रिटेलर के माइंड, सॉरी, ऑपरेटर के माइंड से उसका स्टॉप लॉस हंट किए बगैर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास 305 का लो है, लेकिन यहाँ पे हमें मूव देखने को मिला था 303 से, यानी 2 रुपए का इंक्रीमेंट छोड़ने के बाद दोबारा ये अपना तकरीबन 310 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, 309 रुपए 21 पैसे के ऊपर। तो यहाँ से हमें मूव देखने को मिलता है यहाँ से अगर हमें मूव देखने को मिलता है तो यहाँ पे मैक्सिमम साइड पे हमें जो मूव है, यहाँ पे पूरी की पूरी डिमांड यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये तकरीबन हमें 330 रुपए का मूव तो इसके अंदर देखने को मिलेगा बहुत जल्द। और डाउन डायरेक्शन चार्ट देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ऊपर लिक्विडिटी कलेक्ट की है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा देर टिकेगा तो नहीं, क्योंकि इसको 3 दफ़ा रीटेस्ट हुआ है, और जो लेवल बार-बार रीटेस्ट होता है इसका मतलब है वीक होना शुरू होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। तो अभी इसके पास अगर ये यहाँ से मूव आता है तो हमें 330 रुपए का मूव जो है वो इसमें देखने को मिल सकता है, 330 रुपए तक का। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे दूसरा स्टॉक है जिसको हम ठट्ठा सीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ठट्ठा सीमेंट ने जो अपना लो लगाता है 68 का, 67, हाँ 68 का इसका लो है, और हाई है 75 रुपए का। अब यहाँ पे इसने जो मूव क्रिएट किया है, यानी कि जिस तरह के इसने पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे 2 पैटर्न इसने जनरेट किए हैं। यहाँ पे इसका वॉल्यूम फिलअप है, वॉल्यूम फिलअप। अब जिस तरफ भी ये वॉल्यूम पहले कैंडल बॉडी के साथ जिस तरफ फिलअप हो जाएगी, जो ठट्ठे का जो मूव है वो उस तरफ हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ से कल हमें बाइंग देखने को मिलती है, अगर पहले ये वाला मूव जो है वो हमें ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है, ठट्ठे की, तो इसका मतलब है इसका ट्रेंड अपर साइड रहेगा। लेकिन अगर ये इसकी क्लोजिंग इसके नीचे देखने को मिलती है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसमें डाउन ट्रेंड आने के चांसेस हैं, और ये ट्रेंड जो है वो लगभग फिर दोबारा इस वाले लेवल तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, कोई 63 रुपीज़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे ये मेंटेन करेगा अपना पॉजिटिव मोमेंटम, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी जो है ये अपने रिकवरी फेस में है। तो अब ये इस वाले लेवल से विदाउट रिजेक्शन, यानी कि इस वाले लेवल को ये विदाउट अचीव किए बगैर तो नहीं जाएगा यहाँ से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका ये जो है ये इसका लेवल बनता है कोई 84 का। यहाँ पे लो लगाने का मकसद था लिक्विडिटी कलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आया था। तो बड़े मूव के बाद हमें एक रीटेस्टिंग लाजमी होती है, रीटेस्टिंग लाजमी चाहिए होती है। अब हमारे पास यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है, अब देखो ये, और क्लोजिंग जो है वो 70 रुपए के बिल 70 रुपए 57 पैसे के ऊपर हुई है। अब इसके पास अगर हमें ये इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है 75, देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 86 और 87 के करीब होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे और मेजर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इसी वाले लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जिस तरफ भी वॉल्यूम फिलअप हो जाएगा ठट्ठा का, उसी तरफ इसका मूव हो जाएगा। अगर इसका 75 से अपर जो है वो बॉडी की क्लोजिंग हो जाती है तो ठट्ठा अपर साइड रहेगा। अगर इसकी क्लोजिंग जो है वो 68 के नीचे हो जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ठट्ठा जो है वो दोबारा नेगेटिव साइड जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा स्टॉक है माड़ी। मैं माड़ी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमारे पास माड़ी यहाँ से अप ट्रेंड दोबारा जनरेट करता है 621 से। 621 से हमारे पास माड़ी दोबारा अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है और हाई लगा देता है तकरीबन कुछ 707 रुपए का। उसके बाद हमें दोबारा माड़ी के अंदर जो है वो नेगेटिव, यानी कि 2 दिन में हमें नेगेटिव काफ़ी देखने को मिलती है। अब ये है हमारे पास माड़ी का एक लेवल, जिसको ये एज अ रीटेस्ट कर सकता है या तो इसको ब्रेक कर सकता है। अगर ये वाला लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारे पास था पहले रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे हमें एक छोटी ग्रीन रेड कैंडल देखने को मिली है जिसमें हमें 54 पैसे की नेगेटिविटी देखने को मिली। अब रेजिस्टेंस लेवल से, और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो लिक्विडिटी किसी वाले लेवल के नीचे होगी, इस वाले लेवल के बिल्कुल नीचे लिक्विडिटी जनरेटेड है, ये वाला लेवल। अब यहाँ पे विदाउट इसको ब्रेक किए बगैर माड़ी ऊपर जाएगा, 672 रुपए को ब्रेकआउट करना पड़ेगा इसको।
अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये इसके पास एक लेवल है, अगर तो ये इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम इसमें नहीं ढूंढेंगे। ये वाला तकरीबन 670 रुपए का। लेकिन अगर हमारे पास माड़ी 675 से ही अपने आप को अपर साइड शिफ्ट करने की कोशिश करता है, तो देन हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे 670 का अगर लो ब्रेक होता है, यानी 670 ब्रेक होता है, जो क्लोजिंग है वो 670 के बिल्कुल नीचे होती है, तो माड़ी फिर जो है वो अपना और डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट करेगा। अगर माड़ी यहाँ से अपने आप को रिवर्सल देना शुरू करता है, तो फिर ये अपना जो है वो अपर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी है इसके पास, तो अब जो है वो माड़ी यहाँ से अपने आप को जो है रिवर्स कर रहा है, 554 पॉइंट से ये अपने आप को ऊपर लेके आ रहा है। तो अब यहाँ पे 707 पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है, और यहाँ पे लिक्विडिटी है 731 रुपए, और दूसरी तरफ डाउन साइड लिक्विडिटी है 619 रुपए के ऊपर। तो यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको यहाँ से तकरीबन कोई डालना पड़ेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 765, 25 और 50 रुपए। लेकिन अगर ये उसी तरफ इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा तो इसको यहाँ से तकरीबन 616 तक जो है वो लो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम साइड पे अचीवमेंट यही होगी कि अपने आप को अपर साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद डाउन साइड है। तो हमारे पास ये स्टॉक्स थे और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत दिन पहले एनालिसिस करके दिया था एफएनएल का। मैंने आपको बताया था उसके अंदर हमें बड़ा मूव जो है वो देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर हमें बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा तो ही हमारे पास ये अपर साइड रहेगा। अगर हमें बड़ा मूव देखने को मिला तो इसका मतलब ये दोबारा अपने आप को डाउन डायरेक्शन लेके आएगा। हमारे पास यहाँ से अपर मूव जनरेट होता है, तकरीबन 1 रुपए 35 पैसे तक का हाई बनाता है एफएनएल, और क्लोजिंग देता है 1 रुपए 27 पैसे के ऊपर। और इसका मतलब है ये जो है लेवल, ये अब सॉरी, जो एफएनएल है अब ये अपने आप को अपर साइड लेके जाएगा। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था, जो पैटर्न बार बार रिपीट होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि वहां से वो पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट कर देता है। अब यहाँ से बड़ा बड़ा मूव, अब देखें मार्केट जब ये वाला लेवल है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसका स्टॉप लॉस हिंट किए बगैर ही जो है एफएनएल जो ऊपर जाएगा, यानी कि 1 रुपए 22 पैसे से थोड़ा सा नीचे, यहाँ तक इतना तो 20 पैसे तक का तो ऑपरेटर का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इस वाले स्टॉप लॉस को हंट किए बगैर ही जो एफएनएल है वो ऊपर जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 रुपए 21 पैसे का लो लगाता है, यानी कि 1 रुपए 21 से 22 रुपए के दरमियान लो लगाया इसने एफएनएल ने, और मूव देखो कितना है 135, क्योंकि इस वाले लेवल पे ऑपरेटर की एंट्री है। और इसके बाद यहाँ पे ये मूव जो काफी अच्छा है, अब इसके बाद ये अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करे, और अपर ट्रेंड में इसका पहला टारगेट ये होना चाहिए तकरीबन 1 रुपए 55 पैसे। और अगर दूसरा इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो लगभग साइड पे 174 का होना चाहिए, सॉरी 174 में, इस वाले लेवल में, यानी कि मैक्सिमम साइड पे आपके पास 187 का होना चाहिए। अब ये जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करेंगे। अब ये जो हमारे पास 1 रुपए 21 पैसे और 20 पैसे का जो डिफरेंस है, ये हमारे पास एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ये जो अपर साइड हमारे पास 1 रुपए 55 पैसे है, ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। और इस दफा ये रेजिस्टेंस जो है वो होल्ड नहीं होगा बल्कि ब्रेकआउट हो जाएगा, और उसके बाद अपर साइड पे ये जो है 1 रुपया 88 पैसे और मैक्सिमम साइड पे ये 2 रुपए तक जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें जो है वो नजर आ रही है। तो यही कुछ स्टॉक्स है जिनका टेक्निकल एनालिसिस किया, और उसके बाद मैंने आपको KSE 100 का बताया कि किस तरफ इसका मूव रहेगा। तो अब जो है हमारे पास यही कुछ वीडियोस में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया, तो अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।